किसान साथियों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं आपको गेहूं की दो वैरायटी दिखाता हूं। पहली वैरायटी है साथियों लोकवन गेहूं और किसान भाइयों दूसरी वैरायटी है तेजस गेहूं। किसान भाइयों, एक गेहूं की फसल में लगभग 5 से 6 पानी की आवश्यकता पड़ती है और लोकवन गेहूं में 2 से 3 पानी 4 पानी में पूरी तरह पक के तैयार हो जाती है। लोकवन गेहूं 120 दिन में पक के तैयार होने वाली फसल है और तेजस गेहूं लगभग 140 से 150 दिन की अवधि में ये फसल पकती है। तो किसान भाइयों, अभी सबसे बड़ी समस्या किसानों की एक ही है, पानी की। हर जगह पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। मेरे पास भी बहुत से किसान भाई फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं, सर हमारे पास पानी की बहुत कमी हो गई है, हमारी फसल सूख रही है, आपके यहाँ क्या कंडीशन है। तो किसान भाइयों, हमारे पास भी यही कंडीशन है, पानी बिल्कुल एंड हो चुका है। तो साथियों, हमें कौन सी गेहूं वैरायटी का चयन करना चाहिए जिससे अगर हमारा पानी ख़त्म भी हो जाए तो हमारी फसल पूरी तरह पक के तैयार हो जाए। तो साथियों, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था लोकवन जिन किसान भाई ने बोए हैं उन्होंने इसमें ओनली 3 सिंचाई की है। और किसान भाइयों, आप देख सकते हैं गेहूं का सिरा, गेहूं पूरी तरह पक के पीलास दे के तैयार है, ना उमसा है, ना किसी भी तरह का रोग आया है। आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी फसल है गेहूं की। ये साथियों सूखे में गेहूं की बुआई हुई है। रोटावेटर इस खेत में मैंने ही किया था और किसान भाई ने लगभग 2.5 से 3 इंच इसमें बुआई की थी। उसके बाद साथियों इसमें 3 पानी दिए गए हैं। पहला पानी लगभग 22 दिन की अवस्था में दिया था, दूसरा पानी 50 दिन की अवस्था में और तीसरा पानी 70 दिन की अवस्था में किसान भाई ने दिया था लोकवन गेहूं में। साथियों आप देख सकते हैं पूरी तरह पक के ये फसल तैयार हो चुकी है। और अगर मैं तेजस गेहूं की बात करूं तो लगभग 5 सिंचाई इस गेहूं में हो चुकी है। किसान भाइयों, अभी इस गेहूं में एक सिंचाई की और आवश्यकता है। आप देख सकते हैं खेत में दरारें आ चुकी है और गेहूं की फसल अभी पूरी तरह पकी नहीं है। तो साथियों 5 पानी देने के बावजूद भी तेजस गेहूं की फसल में 1 पानी की और अभी आवश्यकता है, जो कि किसान भाई नहीं दे पाएंगे। तो साथियों उपज पे, प्रोडक्शन पे इसका असर होगा। साथियों अगर आपके पास पानी की मात्रा कम है तो आप इन वैरायटियों का चयन ना करें, आप जल्दी वाली वैरायटियों का चयन करें। लोकवन है, अन्नपूर्णा गेहूं है, जो भी खाने वाले गेहूं होते हैं साथियों आप उनका चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, मार्केट में इन गेहूं का भाव भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो साथियों मैंने आपको दोनों तरह के गेहूं बताए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, तेजस गेहूं में एक फंजीसाइड का स्प्रे हुआ है। यूरिया के साथ सागरिका 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसान भाई ने इसमें लगभग 30 दिन की अवस्था में दिया था। बुआई के समय डीएपी दिया था इसमें। और लोकवन गेहूं की बात करूं तो साथियों इसमें किसी भी तरह की एनपीके फोलियर स्प्रे 19-19, 052-34 या 0050 किसी भी तरह का एनपीके इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओनली किसान भाई ने बुआई के समय डीएपी इसमें दिया था, ना ही किसी भी तरह का फंगिसाइड इस लोकवन गेहूं की फसल में दिया गया है। साथियों बिना खर्चे का ओनली 3 पानी किसान भाई ने दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गेहूं की फसल लगी है। और इन किसान भाई ने फंजीसाइड भी दिया है, बायो सागरिका भी दिया है और 5 पानी निकाल चुके हैं। तो साथियों पानी की कमी होने के बावजूद भी बहुत से किसान भाई गलती करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाते हैं और फिर लास्ट में जब पानी की आवश्यकता पड़ती है, जब पानी नहीं मिल पाता है तो साथियों प्रोडक्शन भी कम होता है। किसान भाइयों दोनों गेहूं की बात हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कौन सी वैरायटी बोने में हमें फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों मंडी रेट से कंपेयर करें तो लोकवन गेहूं अगर हमारा 20 कुंटल प्रति एकड़ निकलता है, जैसे कि जो गेहूं आप देख रहे हैं साथियों, ये 20 कुंटल 22 कुंटल प्रति एकड़ आराम से ये गेहूं की फसल एवरेज देगी।
तो साथियों, मंडी रेट से अगर हम अभी के हिसाब से कंपेयर करें तो लगभग 1 एकड़ में 60 से 62 हज़ार रुपये की फसल मंडी में बिक जाएगी। और तेजस गेहूं की अगर मैं बात करूं साथियों, अगर हम 25 का एवरेज भी लेते हैं, मंडियों में 3,000 के रेट से ये फसल नहीं बिकती है, तो सोसाइटी में अगर ये फसल बिकेगी तो साथियों 2600 के रेट से अगर हम जोड़े 25 कुंटल तो लगभग 65,000 रुपये की उपज हमें प्राप्त होगी तेजस गेहूं से 5 से 6 पानी निकालने के बाद। तो साथियों सीधी सी बात है, जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में भरपूर पानी है वो तेजस गेहूं का चुनाव कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास दिसंबर तक पानी चलता है वो ये वैरायटियाँ बोने का बिल्कुल भी रिस्क ना लें, जल्दी वाली वैरायटी लगाएं। साथियों, मैंने स्वयं लोकबन गेहूं बोया है। आज से 3 से 4 साल पहले मैं लोकबन गेहूं की बुआई करता था और मैं 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज लेता था। 4 पानी उसमें निकालता था। तो साथियों, लोकबन गेहूं की फसल कम एवरेज नहीं देती है। किसान भाई अगर समय से पानी चलाएं, दवाइयों का भी स्प्रे करें तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद है। आप मंडी रेट की तरफ भी ध्यान दीजिए। मार्केट में कौन से गेहूं की डिमांड है, कौन सा गेहूं खाने में जाता है। किसान भाइयों, अभी वर्तमान में मंडियों में लगभग 3,000 से 3,200 रुपये कुंटल लोकबन गेहूं बिक रहा है। और तेजस गेहूं लगभग सोसाइटी में ही बिकेगा, मंडियों में इसकी कोई ख़ास डिमांड नहीं रहती है। लगभग 25 से 2600 रुपये कुंटल ही बिकेगा। तो किसान भाइयों, मैंने आपको दोनों गेहूं दिखाए हैं, दोनों में पानी कितने दिए हैं वो भी दिखाए हैं, फसल भी आपको दिखाई है। तो किसान भाइयों, हमें लोकबन या अन्नपूर्णा गेहूं बोने में बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास पानी कम है तो, अगर हमारे पास पानी ज़्यादा है तो आप तेजस गेहूं का चुनाव कर सकते हैं। आप ये लोकबन गेहूं की फसल देखिए किसान भाइयों, 3 पानी में बहुत ही शानदार तरीके से ये लोकबन गेहूं की फसल लगी है। इसमें थोड़ा सा बीज मिक्स है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी गेहूं की फसल। और ये तेजस गेहूं की फसल है। आप देख सकते हैं कितनी दरारें खेत में चल चुकी हैं। अब साथियों, आप अंदाज़ा लगाइए, गेहूं अभी बिल्कुल हरा है और पानी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फसल साथियों लोकबन बराबर भी शायद ही निकल पाए। तो सोच समझकर आप निर्णय लें अगले वर्ष जब भी गेहूं की बुआई करें। धन्यवाद।